आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देता है और बोलते हैं आप सुबह खाइएगा और शाम को खाइएगा। क्या आपने कभी सोचा है आखिरकार मेडिसिन डॉक्टर सुबह और शाम को क्यों बोलते हैं, दोपहर और नाइट को क्यों नहीं बोलते कि आप ये मेडिसिन खाएँ? आखिरकार दोस्तों इसके पीछे क्या कोई मैजिक है या फिर डॉक्टरों की मनमानी? अगर आपने ये रीज़न समझ लिया तो आपकी 50% मेडिसिन इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा और आपके 50% साइड इफ़ेक्ट कम हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बॉडी के अंदर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार टाइमिंग का मैजिक क्या है। क्या दोस्तों आपको भी यही लगता है कि हमारी बॉडी चौबीसों घंटा एक ही पावर पे काम करती है? तो दोस्तों अगर आप ये समझते हैं, अगर ये आप सोचते हैं तो आप गलत हैं। अगर ये गलत है तो दोस्तों आखिरकार सही क्या है? तो दोस्तों बॉडी एक जिसे हम सर्काडियन रिदम कहते हैं, जो कि दोस्तों ये क्लॉक को कंट्रोल करती है। बीपी का हाई होना या फिर लो होना, हार्ट का फास्ट वर्क करना या फिर लो वर्क करना, लीवर कम डिटॉक्स करना और लीवर कब कितना फास्ट वर्क करती है या फिर नहीं करती है, तो ये सब का ओवरऑल काम दोस्तों क्लॉक का रहता है। तो इस पे अब सबसे बड़ी बात यह है आखिरकार हमको मॉर्निंग पे ही टेबलेट खाने को डॉक्टर क्यों बोलते हैं? तो मैं आपको बता दूं, सुबह बॉडी लोडिंग मोड पे होती है, लीवर फुल एक्टिव होता है दोस्तों। सेकंड होता है हमारा किडनी किडनी जो कि फास्ट फिल्ट्रेशन करती है, और मॉर्निंग पे दोस्तों ब्लड फ्लो भी हाई होता है और डाइजेशन करने की भी क्षमता सुबह हमारी ज़्यादा होती है, जिससे हमारी मेडिसिन जल्दी एब्जॉर्ब होती है और जल्दी अपना इफेक्ट दिखाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मॉर्निंग पे डॉक्टर मोस्टली क्या क्या मेडिसिन लिखते हैं, बीपी की हो गई या फिर थायराइड की हो गई या फिर डायबिटीज़ हो गया या फिर मल्टीविटामिन वगैरह हो गए। ठीक है, मोस्टली मॉर्निंग पर डॉक्टर यही प्रेफर करते हैं। अगर दोस्तों जो मॉर्निंग के टाइम पे जो मेडिसिन रहता है, अगर वही मेडिसिन अगर आप शाम को खाते हो तो इसका इफेक्ट अप्रोक्स 40 से 50% कम हो जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी पे रिकवर होने का जो टाइमिंग रहता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस कंडीशन में अगर आपकी टाइमिंग बढ़ती है तो डॉक्टर उस पर मेडिसिन का डोज बढ़ा देगा, जो कि आपके हेल्थ के लिए वो बिल्कुल नुकसानदायक होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए समझते हैं कि आखिरकार इवनिंग में ही डॉक्टर क्यों बोलते हैं हमको मेडिसिन खाने के लिए। तो क्या होता है दोस्तों, इवनिंग में हमारी जो बॉडी होती है वो वही पावर पे का वर्क नहीं करती है। इवनिंग में हमारी बॉडी की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिसके कारण हमको बॉडी पे पेन होता है या फिर हमको इन्फ्लामेशन है या फिर हमको एसिडिटी वगैरह होता है या फिर ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क दोस्तों शाम को बढ़ जाता है। इसलिए हमको डॉक्टर ओवरनाइट प्रोटेक्शन टैबलेट देती है, जैसे कि एसिडिटी की टैबलेट्स हो गए या फिर बीपी के टैबलेट्स हो गए या फिर पेन क्लियर हो गए। ठीक है, ऐसे मेडिसिन हमको शाम को डॉक्टर देते हैं। अब दोस्तों बात आती है आखिरकार हमको एनी टाइम मेडिसिन क्यों नहीं खाना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, अक्सर आदमी क्या सोचता है, अगर सुबह का मेडिसिन अगर वो नहीं ले पाए तो वो शाम को ले लेते हैं या फिर वो दोपहर को ले लेते हैं। क्या आपको पता है वो ये सोच कर ले लेते हैं कि आखिरकार मेडिसिन खाएंगे तो वो हमारी बॉडी पे ही जाएगी। इसमें दोस्तों अधिकतर पेशेंट क्या करते हैं, अगर सुबह का मेडिसिन अगर वो भूल जाते हैं या फिर वो किसी कारणवश नहीं खा पाते हैं तो वो मेडिसिन वो दोपहर को खाते हैं या फिर शाम को खाते हैं या फिर रात को खाते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। इस पे क्या होता है, गलत टाइमिंग, गलत ऑब्जर्वेशन, जिसका रिजल्ट दोस्तों गलत आता है, जो कि अगर वो सही टाइम पे अगर नहीं मिलता, अगर वो क्लॉक के हिसाब से अगर मेडिसिन नहीं मिला तो दोस्तों उसमें ऑब्जर्वेशन का टाइम हाई हो जाता है और उस पर आपके मेडिसिन का जो इफेक्ट होता है, रिकवरी करने का जो चांसेस होता है वो वेरी लो हो जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, सुबह लीवर फास्ट काम करता है, किडनी फास्ट फिल्ट्रेशन करती है। अगर दोस्तों यही अगर हम देखें तो नाइट पे या फिर शाम को हमारी किडनी और हमारी लीवर दोनों कम वर्क करते हैं, वो स्लोली स्लोली वर्क करते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन वो कम हो पाता है। ठीक है, तो उसकी प्रोटेक्टिंग टाइम ज़्यादा हो जाती है। इस कंडीशन में दोस्तों रिकवरी टाइम कुछ ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण हमको मेडिसिन का डोज बढ़ाना पड़ता है, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल हानिकारक होता है। और दोस्तों इस पे कई कंडीशन भी बनते हैं, रात को अधिकतर मेडिसिन ना देने के कई कारण और भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ डेंजरस मेडिसिन होती है। तो दोस्तों इसके पीछे कोई डॉक्टर की मर्जी नहीं है, ये क्लॉक के हिसाब से चलते हैं। अगर क्लॉक के हिसाब से चलेंगे तो मेडिसिन जल्दी अब्जॉर्ब होगी बॉडी में और जल्दी अपना रिएक्शन दिखाएगी। अगर दोस्तों इसको डिटेल में समझे तो समझिए, अगर एक पेशेंट को अगर बीपी की उसको मेडिसिन दी गई और उससे ये बोला गया कि आप इसको सुबह और शाम को मेडिसिन खाइए, बाकी पेशेंट ने क्या सोचा, मेडिसिन सुबह न होकर अपन इसको शाम को खाते हैं, आखिरकार जाना तो बॉडी पे ही। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, बीपी कंट्रोल नहीं हो, उनकी डोज बढ़ानी पड़ेगी,
जो कि उनके हेल्थ के लिए नुकसानदायक होगा और उनको कई सारी परेशानी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप ना करें। अगर आपको डॉक्टर अगर टाइमिंग देते हैं तो आप वो टाइमिंग का फॉलो करें, जिससे आपकी रिकवरी टाइम और जल्दी हो। अच्छा, अब इस पे बात आता है कि आखिरकार अपन इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आप ये चीज़ का ध्यान रखें और इस चीज़ को फॉलो करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आप में भी रिश्तेदारों में या फिर दोस्तों में अगर ऐसा कोई पेशेंट है जो अपनी मन मर्जी से टैबलेट या फिर कैप्सूल वगैरह खाते हैं, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करना ना भूलें।